वेलकम बैक स्टूडेंट्स हम कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के चैप्टर को स्टडी कर रहे हैं क्लास 10th से। तो इस वीडियो में हम स्टडी कर रहे हैं रिफ्लेक्स एक्शन। जो स्टूडेंट्स, इससे पहले हम इस चैप्टर के ऊपर डिफरेंट टॉपिक्स पे वीडियोस ऑलरेडी अपलोड किए हुए हैं, बेसिक टर्म्स इस हवाले से। उसके अलावा इसके ऊपर हमने स्ट्रक्चर एंड द फंक्शन ऑफ द न्यूरॉन, स्ट्रक्चर एंड द फंक्शन ऑफ द ह्यूमन ब्रेन के ऊपर हमारी वीडियोस अपलोड हैं। अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है, हम इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल देंगे, आप उनको भी देख लीजिए। तो आइए इस टॉपिक को देखते हैं, रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है। तो रिफ्लेक्स एक्शन क्या है? इट इज द सडन ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स ऑफ द बॉडी टुवर्ड द स्टिमुलस विदाउट द विल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। तो क्या है, सिंपल लैंग्वेज में समझने की कोशिश करेंगे। किसी भी ऑर्गेनिज्म का सडन और स्पॉन्टेनियस रिस्पॉन्स किसी भी स्टिमुलस के अगेंस्ट विदाउट द चॉइस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, एक ऑर्गेनिज्म की चॉइस के बगैर ही उसके यहां रिस्पॉन्स हो रहा है, उसको हम क्या कहते हैं? उसको रिफ्लेक्स एक्शन कहा जाता है। एक सिंपल एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए हमारा ये हाथ है, इस हाथ की उंगली के साथ कोई कांटा चुभ जाता है या पिन चुभ जाता है, तो हम एकदम से हाथ पीछे हटा लेते हैं। ये कांटे को चुभना या पिन का चुभना ये तो स्टिमुलस था, लेकिन हमारी बॉडी का जो हाथ पीछे एकदम से हटा, ये रिफ्लेक्स एक्शन है। तो ये रिफ्लेक्स एक्शन है। या आंखों की ब्लिंकिंग होना, ब्लिंकिंग ऑफ आईज है, या रिलीज ऑफ द सलाइवा व्हेन सीइंग द फूड, डिलीशियस फूड जब इंसान देखता है तो एकदम से माउथ में पानी आ जाता है। तो ये सब एग्जांपल्स हैं रिफ्लेक्स एक्शन की। तो रिफ्लेक्स एक्शन में क्या होता है, कौन कौन से न्यूरॉन वहां पे होते हैं, वो हम स्टडी करेंगे। तो रिफ्लेक्स एक्शन में मोस्टली हमारे पास 3 तरह के न्यूरॉन्स होते हैं। एक तो सेंसरी न्यूरॉन, जो हमारे सेंस ऑर्गन के साथ एसोसिएटेड है। वो सेंस ऑर्गन स्किन हो सकती है, वो सेंस ऑर्गन नोज हो सकता है, आईज हो सकते हैं, ईयर हो सकते हैं, कोई भी सेंस ऑर्गन हो सकता है। तो कौन कौन से न्यूरॉन है? सेंसरी न्यूरॉन होते हैं। दूसरा होता है रिले न्यूरॉन, या इसको हमने एसोसिएटेड न्यूरॉन भी हम इसको कहते हैं, एसोसिएटेड न्यूरॉन भी कहा जाता है। और तीसरा हमारे पास होता है मोटर न्यूरॉन। तो 3 तरह के न्यूरॉन्स यहां पे होते हैं। जिसकी बात मैंने करी कि हाथ की उंगली के साथ हीट लगना या पिन का चुभ जाना और एकदम से हाथ का पीछे हट जाना, कौन कौन से पार्ट यूटिलाइज हो रहे हैं, कौन कौन सी मसल्स यूटिलाइज हो रही हैं और कौन कौन से न्यूरॉन्स यूटिलाइज हो रहे हैं, हम उनको देखेंगे। देखिए यहां पर ये पूरा डायग्राम दिखाया गया है। हमें ये हमारा हाथ है, ये यहाँ पे कोई गर्म चीज है, हाथ जब ही उस गर्म चीज के ऊपर लग गया तो हमारे यहाँ कितना क्विक रिस्पॉन्स हुआ। यहां से ये हाथ की स्किन के ऊपर न्यूरॉन लगे हुए हैं और इन न्यूरॉन्स ने मैसेज कहां लिया? स्पाइनल कार्ड में। वहां पे रिले न्यूरॉन ने इसको रिले किया और वहां से वापस मोटर न्यूरॉन के जरिए से मैसेज दिया। यहां पर इफेक्टर ऑर्गन क्या है? इफेक्टर ऑर्गन हमारा हाथ है। इफेक्टर ऑर्गन को मतलब मैसेज मिला मोटर न्यूरॉन के जरिए से और हाथ पीछे एकदम से हट गया। तो इस पाथ को, जिसमें हमारे पास सेंसरी न्यूरॉन आए, रिले न्यूरॉन या एसोसिएटेड न्यूरॉन्स हुए, उसके अलावा हमारे पास मोटर न्यूरॉन के जरिए से हाथ का पीछे हट जाना, ये सब क्या है? इसको रिफ्लेक्स आर्क कहा जाता है। इसको रिफ्लेक्स आर्क कहा जाता है। इसका फ्लो चार्ट हम यहां पर भी आपको दिखा रहे हैं किस तरह से होता है। देखिए, स्टिमुलस रिसीव्ड बाय सेंसरी न्यूरॉन। सेंसरी न्यूरॉन, जहां पर हाथ ने स्टिमुलस जब रिसीव किया, तो जब रिसीव किया, किसने रिसीव किया? इट इज रिसीव्ड बाय सेंसरी न्यूरॉन। तो किसकी शक्ल में ये मैसेज चले गया? इलेक्ट्रिकल इंपल्स, और पहुंचा कहां? स्पाइनल कार्ड में। और स्पाइनल कार्ड ने किसमें प्रोसेस हुआ? रिले न्यूरॉन के जरिए से। और वहां इलेक्ट्रिकल इंपल्स मोटर न्यूरॉन के जरिए से वापस आ गया कहां? इफेक्टर ऑर्गन या मसल या ग्लैंड पे। मसल पे, यहां पे अभी मसल को मैसेज मिला कि पीछे हट जाइए और मसल के जरिए से हाथ पीछे हट गया। या सलाइवा की सिक्रीशन की बात करते हैं तो वहां पर किसको मैसेज मिलेगा? ग्लैंड को मैसेज मिलेगा टू रिलीज द सिक्रीशन। तो इस तरह से ये पाथ है, किस तरह से
ये हमारा रिफ्लेक्स एक्शन होता है। द स्टूडेंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो दूसरा होता है इनवॉलेंटरी एक्शन और थर्ड होता है वॉलेंटरी एक्शन। ये था रिफ्लेक्स एक्शन। इनवॉलेंटरी एक्शंस क्या होते हैं? इनवॉलेंटरी एक्शंस वो होते हैं, दे आर विदाउट द विल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, विदाउट द विल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, यानी वो एक्शन हमारी बॉडी के जो हमारी विल के मुताबिक नहीं होते, हमारी चॉइस के मुताबिक नहीं और हमें पूछ के नहीं होते हैं। जैसे हार्ट बीट हो रहा है, रेस्पिरेशन हो रही है, मूवमेंट ऑफ द विसरल ऑर्गन्स, जो कोई भी काम खुद ब खुद हो रहा है, दैट इज नॉन एज इनवॉलेंटरी एक्शन। और दूसरा होता है वॉलेंटरी एक्शन। वॉलेंटरी एक्शन का मतलब जिसमें चॉइस, जैसे अभी मेरा हाथ कह रहा है कि मुझे लिखना है, फिर ही लिखेगा, अदरवाइज अगर मैं लिखना नहीं चाहता हूं या खुद ब खुद लिखना शुरू नहीं करेगा। दिस इज नॉन एज वॉलेंटरी एक्शन। तो वॉलेंटरी एक्शंस वो होते हैं, दीज आर विद द चॉइस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। इनवॉलेंटरी एक्शंस जो होते हैं विदाउट द चॉइस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। और रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है? इट इज द सडन ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स विदाउट द विल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। स्टूडेंट्स, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और अगर आप चैनल पे बिल्कुल नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, क्योंकि हम इसके ऊपर डिफरेंट तरह के वीडियोस आपके लिए अपलोड करते हैं। थैंक्स।